अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th के लिए है। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड हाउ डू वी क्लासिफाई द रिलेशंस। वी हैव क्लासिफाइड द रिलेशन as the first kind of relation is identity relation. Second, we have discussed about reflexive relation. Third, we have discussed about symmetric relation, and last we have discussed about the transitive relations. आज जो हमारा टॉपिक है वो इक्विवेलेंस रिलेशन पे है। हम पहले चेक करेंगे कि इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है रिलेशन और on a set A is said to be an equivalence relation, if first it is reflexive, that is A comma A belongs to R such that A belongs to A. Second, it is symmetric. कब ये सिमेट्रिक होती है? Symmetric, that is if A B belongs to R, अगर रिलेशन में A B बिलोंग कर रहा है, हम वो इम्प्लाई करेगा कि B A B होना चाहिए किसमें? R में. And third type of relation is it is transitive. That is if अगर A comma B ordered pair and B comma C belong करेगा किसमें? R में, implies हमें A comma C भी belong करना चाहिए किसमें? R में। तो इस टाइप ऑफ रिलेशंस को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो किसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन? जो ये तीनों सेटिस्फाई करेगा, बोथ रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1। हमें यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स को देखना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। जैसे हम पहले क्वेश्चन पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है, जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है, जो पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें पहले देखना है कि ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों चेक हमें करने हैं। रिलेशन क्या है हमारे पास? अब मैं क्वेश्चन भी लिखता हूं। रिलेशन और इन द सेट ए, हमारे पास क्या है? 1 to 14, 1 2 3 so on up to 14, defined as R is equal to क्या है हमारे पास? ऑर्डर्ड पेयर्स x, y such that जो हमारे पास इन दोनों की रिलेशन है वो 3x minus y is equal to 0 है। 3x minus y is equal to 0। और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, R is a relation such that ordered pair x, y is equal, such that 3x is equal to y। 3x is equal to y। लेकिन ये जो x और y ये किस में बिलोंग करना चाहिए? सेट A में। पहले हम ये रिलेशन देखेंगे। वी हैव, तो R हम पहले देखेंगे R क्या आएगा, क्योंकि x और y को हमें किस में से वैल्यू देने हैं? 1 A में से। जब मैं x की वैल्यू 1 दूंगा तो y कितना आएगा? x की वैल्यू 1 दूंगा तो y आएगा 3।
जब मैं x की वैल्यू 2 दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 2 जार 6। जब मैं x की वैल्यू 3 दूंगा तो y कितना आएगा, 3 3 जार 9। जब मैं x की वैल्यू 4 दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 12। जब मैं x की वैल्यू 5 दूंगा तो ये 15 आएगा y की। जब मैं x की वैल्यू 5 दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 15। लेकिन हमारे पास क्या है, रिलेशन में x भी इसमें होना चाहिए a में और y, लेकिन y की वैल्यू तो एक्सीड कर गई, ये 14 से ज्यादा। इसका मतलब हम वो ऑर्डर पेयर हम नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन अब बन गई है वो ये है 1 3 2 3 2 6 3 9। अब हम पहले ही चेक करेंगे, अब पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें क्या चेक करना है, सिंस हमारे पास अगर सिंस 1 1 2 2 so on 14 14 does not belongs to किसमें, R में, therefore R is not reflexive। clearly R is not reflexive, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव हम देख चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड जो हमारे पास है, इसको ए से डिनोट करेंगे, इसको बी से। सिमेट्रिक, अब हमें सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्रिक कैसे हम चेक करेंगे, अब ये इसी में से चेक करना है। सिंस देखो a कामा बी मीन्स 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम थर्ड पे जाएंगे। थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव पे जब हम जाएंगे, अब देखिए 1 3 सिंस 1 3 भी है एंड 3 9 भी है। 3 किस में है, रिलेशन आर में, बट हमें क्या इसमें रिलेशन में क्या कौन सा ऑर्डर पेयर अब होना चाहिए, 1 9। तो 1 9 अब इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन जो है ना ये सिमेट्रिक है, ना ये रिफ्लेक्सिव है और ना ये ट्रांजिटिव है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। ऐसे ही आपको ये सब चेक करने हैं। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू दिस। चलो सेकंड पार्ट भी देखेंगे, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, फिर रेस्ट ऑफ 2 पार्ट्स सब या 3 पार्ट्स सब खुद करोगे। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट रिलेशन क्या है, रिलेशन आर ऑन द सेट ए, सेट एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज कैसे हमने डिफाइन किया है इसको, आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स कामा वाई सच दैट y is equal to x plus 5 एंड जो x है वो लेस देन 4 है, लेकिन नेचुरल नंबर है। x लेस देन 4 में कौन कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, सोल्यूशन। हियर r इज इक्वल टू वी हैव, r क्या है हमारे पास, देखो r x की वैल्यू कौन सी देनी है, वी हैव r इज इक्वल टू दिस रिलेशन जो हमारे पास है x कामा y इज इक्वल टू x plus 5 एंड x is less than 4, x is put r की x की वैल्यू क्या देनी है हमें, नेचुरल नंबर जो लेस देन 4 है। तो इसका मतलब है हमें देनी है x की वैल्यू जो देनी है 1 2 और 3, देयरफॉर r क्या बनेगा फिर, तो जब हम x की वैल्यू 1 देंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। जब हम x की वैल्यू 2 देंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी। जब हम x की वैल्यू 3 देंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी। तो ये अब रिलेशन, पहले हमें चेक क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। सिंस अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 1 1 2 2
3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप देखिए इसमें 1,1 भी नहीं है, 2, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बी पार्ट पे हम जाएंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक में चेक करेंगे सिंस 1,6 तो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, बिलोंग्स टू आर, बट 6,1 doesn't belongs to R. Therefore, R is not symmetric. Therefore, R is not symmetric. अब हम C पार्ट पे जाएंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव यहां पे मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर हमारे पास एक रिलेशन में हम इसको ट्रांजिटिव कहते हैं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होती है अगर ये होगा इसमें, उस रिलेशन में ए बी भी होगा, बी सी, अगर ए बी हुआ बी सी नहीं हो तो वो खुद ब खुद ट्रांजिटिव हो गई। तो इसका अब देखेंगे सिंस क्लियरली आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, बिकॉज इसमें तो अगर 1,6 कर गया बिलोंग कर, लेकिन 6, कुछ और नहीं है, 6,8 नहीं है, तो हम चेक कर सकते थे कि 1,8 है। जब ये वाला नहीं है तो वो हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये अगर ये एक ही ऑर्डर पेयर हुआ, दूसरा नहीं हुआ उसका, तो हम डायरेक्ट कहेंगे आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का सोल्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड गिवन बाय, वी हैव आर क्या है हमारे पास, आर क्या है हमारे पास, आर इज इक्वल टू ए कामा बी, ऑर्डर पेयर ए कामा बी सच दैट ए इज लेसर इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हमें ये चेक करनी है, ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। इसका हम पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सिंस लेट हम ए लेंगे, ए अगर हम 1/3 लेंगे, देन हमें क्या निकलना चाहिए, a is lesser equal to a square, but as we know that 1/3 is not lesser equal to 1/3 square, that is equal to 1/9, 1/3 greater than है 1/9 से, therefore r is not reflexive, r is not reflexive। इसके बाद हम चाहेंगे सिमेट्रिक पे, सेकंड सिमेट्रिक पे हम जाएंगे। जब हम सिमेट्रिक पे जाएंगे हम पहले चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक में हमें क्या निकलना चाहिए, a इज लेसर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इंप्लाइज b इज लेसर इक्वल टू a स्क्वायर हमें निकलना चाहिए। हम लेंगे लेट a इज इक्वल टू, हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू, सिंस 2 इज लेसर इक्वल टू 6 स्क्वायर, ये तो क्लियर है, बट 6 इज नॉट लेसर इक्वल टू 2 स्क्वायर, that implies 6 is not lesser equal to 4, this is not lesser equal to 4, that implies r is, therefore r is not symmetric, r is not symmetric। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिविटी। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव है या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। सी इसका ट्रांजिटिव पे भी ऐसे ही हम लेंगे लेट a इज इक्वल टू, लेट सपोज हम 2 लेंगे, b को हम लेंगे, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -1, सिंस 2 इज लेसर इक्वल टू -2 स्क्वायर, ये तो ऑब्वियस है, एंड -2 इज लेसर इक्वल टू -1 होल स्क्वायर, बट अगर आप देखेंगे 2 इज नॉट लेसर इक्वल टू -1 होल स्क्वायर, देयरफॉर r is not symmetric। तो ऐसे ही आप चेक करते चले जाएंगे। आप ये बताएंगे मुझे कि अब हम कौन सा क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे इस वाले एक्सरसाइज में। ऐसे ही सब क्वेश्चन पे चलना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, मींस वी हैव टू फाइंड द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज।